भगवान शिव से दिव्य परशु प्राप्त कर भृगुवंशी राम आश्रम लौटे। लौटने वाला बालक अब वैसा नहीं रहा था। तप ने उन्हें भीतर से कठोर, स्थिर और अग्निमय बना दिया था। आश्रम में सब कुछ फिर से अपने नियम पर लौटता दिखा। माता रेणुका अपनी पवित्र दिनचर्या में लगी, ऋषि जमदग्नि समाधि में थे और नव परिवर्तित परशुराम मौन में इस घर की धड़कन को फिर से सुन रहे थे। प्रातःकाल की उस घड़ी में माता रेणुका प्रतिदिन की भांति नदी की ओर चली। ये केवल जल लाने की क्रिया नहीं थी, ये उनके संयम, पवित्रता और तप से बंधा एक जीवित व्रत था। माता रेणुका की तप शक्ति ऐसी थी कि कच्ची मिट्टी भी उनके स्पर्श से पात्र बन जाती थी। निर्मल मन, अचल व्रत और पवित्र चेतना के सहारे वे प्रतिदिन जल लेकर आश्रम लौटती थी। पर उस दिन नदी किनारे एक और दृश्य उपस्थित था। राजा चित्ररथ राजसी आनंद में जल क्रीड़ा कर रहे थे और तप के उस मौन तट पर अचानक सांसारिक उल्लास की चमक उतर आई। वो क्षण बहुत छोटा था पर निर्णायक था। माता रेणुका की दृष्टि उस दृश्य पर ठिठक गई और एक पल के लिए उनका मन अपने अखंड संयम से हटकर बाहर की ओर चला गया। बस वही एक क्षण था और साधना की अखंड रेखा में सूक्ष्म कंपन आ गया। जिस पवित्र शक्ति से कच्चा पात्र स्थिर रहता था, वही शक्ति डगमगा उठी और मिट्टी तथा जल दोनों बिखर गए। घड़ा टूटने से अधिक भयावह वो सत्य था जिसे माता रेणुका उसी क्षण समझ गईं। बाहर कुछ नहीं हुआ था, फिर भी भीतर की निष्कलुषता पर एक क्षणिक छाया पड़ चुकी थी। माता रेणुका आश्रम की ओर लौटी, पर आज उनके हाथों से अधिक उनका अंतर्मन रिक्त था। मार्ग वही था, वन वही था, पर प्रत्येक कदम अब पश्चाताप के भार से भरा हुआ था। उधर आश्रम में ऋषि जमदग्नि समाधि में स्थित थे। बाहरी नेत्र बंद थे, पर तपस्वी चेतना के लिए गृह की शुद्धि में आया ये सूक्ष्म विक्षोभ छिपा रहना संभव नहीं था। जब माता रेणुका आश्रम पहुंची, ऋषि ने नेत्र खोले। कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, कोई उत्तर नहीं दिया गया, क्योंकि उस एक दृष्टि में ही जैसे सब कुछ प्रकट हो चुका था। नव परिवर्तित परशुराम ने भी उस मौन का भार अनुभव किया। वे अभी कुछ जानते नहीं थे, पर इतना स्पष्ट था कि आश्रम के भीतर कोई साधारण भूल नहीं, एक गहरी दरार जन्म ले चुकी है। एक ओर अपराध की पीड़ा थी, दूसरी ओर ऋषि की अटल दृष्टि। शब्द अभी जन्म भी नहीं ले पाए थे, पर घर की आत्मा में ऐसी दरार पड़ चुकी थी जिसे अब सहज भरना संभव नहीं था। उस दिन आश्रम में कोई शोर नहीं हुआ, कोई वाद विवाद नहीं हुआ, पर जो मौन वहां उतरा वो साधारण नहीं था। माता रेणुका लौट तो आई थी, लेकिन उनके साथ कुछ और भी आश्रम में प्रवेश कर चुका था।